हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कितने टाइप के रिलेशंस हम पढ़ते हैं और उन रिलेशंस को उनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो पहला रिलेशन है हमारा वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे हम? जो इसकी प्रॉपर्टी कह लीजिए या जो इसकी डेफिनेशन है वो किस टाइप की है? दैट इफ आर इज अ रिलेशन सच दैट एक्स वाई, इट हैज एक्स वाई टाइप ऑफ एलिमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट, और यू कैन से द एक्स बिलोंग्स टू द सेट। यानी इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे? एक्स एंड एक्स टाइप के रिलेशंस होंगे, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नाम देते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कुछ किस टाइप से लिखा जाएगा? आर इज अ रिलेशन इफ इट हैज़ एक्स वाई टाइप ऑफ एलिमेंट। यानी आपके पास जो रिलेशन है उसमें जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो एक्स वाई टाइप के हैं, और ये एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू योर सेट ए। अगर हम एक्स ए सेट की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव कब बनेगा? जब हम कहेंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करेगा तो वाई एक्स भी हमारा आर से ही बिलोंग करेगा। दोनों ही चीज़ें वाइस वर्सा रहेंगी, तभी हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड की बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा रिलेशन है? अगर हम कह रहे हैं कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है एंड दिस वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई भी आपके रिलेशन से एलिमेंट है और वाई जेड भी आपके रिलेशन का ही एलिमेंट है, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये जो एक्स और जेड है यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट वो किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन में कहा गया है अ रिलेशन इज said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन कैसा हो? इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है यानी एक्स एक्स टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सिमेट्रिक भी है यानी अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर से, एंड ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव का मतलब है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों ही चीज़ें हमारे रिलेशन में हैं, दोनों ही टाइप के ऑर्डर्ड पेयर, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो जो ये रिलेशन है हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यानी तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो अ रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो दीज आर द मेन थिंग्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर एक्सरसाइज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं उस एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चंस जिससे टाइप ऑफ रिलेशंस में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको चेक करना है वेदर द रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपको प्रूव करना है। सो आई एम टेकिंग आउट द फर्स्ट वन जिसमें रिलेशन दिया गया है आर इज अ रिलेशन, इट हैज़ एक्स वाई टाइप ऑफ एलिमेंट such that
जो एलिमेंट्स हैं आपके वो किस टाइप के हैं, उसमें कहा गया है दैट R इज अ सेट, R इज अ रिलेशन इन सेट X A, और जो A सेट है आपका वो है 1 2 3 अप टू 13 एंड 14, अप टू 14 ये आपका एक रिलेशन A सेट है। और जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो कहा गया एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप का ये रिलेशन है। तो हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये कैसा है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, और अगर ये सब है तो ये इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करने के लिए हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन किस तरह से लिखा जाए। तो ये आपकी जो रिलेशन की फॉर्म है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। हम इस फॉर्म को रोस्टर मेथड में भी लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, यानी आप x के प्लेस पे 1 पुट करिए यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, या आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई, यानी ऑर्डर पेयर बनाते हैं। इफ x इज 1 देन y इज 3x, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x को आप 2 रख लेते हैं तो y आपका 6 हो जाएगा, x को आप 3 रखेंगे तो y 9, x को आप 4 रखेंगे तो y आपका 12 बन जाएगा। अगर हम x को 5 रख लेते हैं तो y हमारा 5 3 15 आ जाएगा, लेकिन 15 हमारा सेट A का एलिमेंट नहीं है तो हम इसमें 15 नहीं रख सकते, सिर्फ यही एलिमेंट्स आपके रिलेशन के अंदर आएंगे। अब हम चेक करते हैं इस रिलेशन को, ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं रिलेशन R में, इनको चेक करते हैं कि ये रिलेशन कैसा है। तो सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम कोई भी एक एलिमेंट लिख लेते हैं। हमने कहा है दिस 1 आपका A सेट का एलिमेंट है, लेकिन जो 1 1 है वो आपका रिलेशन में नहीं आया। रिफ्लेक्सिव की यही डेफिनेशन है कि अगर कोई एलिमेंट आपका A सेट का है तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 दोनों ही सेम ऑर्डर पेयर वाला एलिमेंट आपके रिलेशन में आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम कहेंगे कि R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, रिफ्लेक्सिव के बाद हम बात करते हैं बेटा सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन चाह रहे हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर आप एक सेट लें तो उसी का ऑपोजिट भी नजर आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हेयर हमने कहा दिस 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग्स टू R। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपका रिलेशन का एलिमेंट है, बट 3 1 टाइप का तो कोई एलिमेंट आपके रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 3 1 टाइप का कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, दिस R इज नॉट सिमेट्रिक। आप कोई भी एक एलिमेंट दिखा के उसको कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या शो करेंगे इसमें, ट्रांजिटिव के लिए हम ये शो करते हैं कि ट्रांजिटिव जो है वो किस टाइप का एलिमेंट होता है। हम कहें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R, देन वाई जेड बिलोंग्स टू R, एंड ऑल्सो दिस एक्स जेड बिलोंग्स टू R। तो इस सेट में हमने देखा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो इन टाइप की दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, यानी एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो वाई जेड भी बिलोंग करे। इस टाइप का कोई भी एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं, और इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी इसको रिलेट ही नहीं कर रही है। तो हेयर इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। और आप किस तरह समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इस केस में कि दिस 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 हमारा R से बिलोंग कर रहा है, एंड आई कैन ऑल्सो से दैट दिस 3 and 9 इट ऑल्सो बिलोंग्स टू R। 1 3 भी आपका R से बिलोंग कर रहा है, 3 9 भी आपका इस R रिलेशन से ही बिलोंग कर रहा है, बट दिस 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 9 आपका R रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव।
आर जो है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि क्या रिलेशंस आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है या नहीं। सो आई एम टेकिंग फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, आर इज अ रिलेशन ऑफ सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। तो आर रिलेशन किस तरह से दिखाया गया है, वो कहा गया है इट हैज एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर such that x minus y is an integer। जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि x माइनस वाई आप जब भी करें तो आपको इंटीजर मिले। इसी को चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सेट जो गिवन है आपको वो है z। z इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z जो है वो इंटीजर्स का सेट होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेम एलिमेंट ले लेते हैं। हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू z। अगर x आपका z से बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, x z से बिलोंग कर रहा है, देन सेम ले लेंगे x और x। तो हम कहेंगे कि x माइनस एक्स इज 0। x माइनस एक्स 0 है और आप क्या कहेंगे, विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर। तो ये हमारा इंटीजर भी है। इट मीन्स क्या हो गया है, x कॉमा x बिलोंग्स टू दिस रिलेशन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। इंटीजर्स के सेट में जितने भी x हैं, जितने भी x एलिमेंट होंगे, सभी को अगर हम इस तरह सब्ट्रैक्ट करें तो आपकी जो x माइनस वाई इज एन इंटीजर वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बन जाएगा। दिस रिलेशन इज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद हम बात करते हैं इसमें सिमेट्रिक की, कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कैसे लिखा जाता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, जिसमें जो एक्स और वाई दोनों हैं वो इंटीजर्स हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो हम ये कह सकते हैं कि y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, कि जो y माइनस एक्स आएगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही आएगा, उसको भी हम इंटीजर ही काउंट करेंगे। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये जो एक्स वाई है ये आपके इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यही तो हमें चाहिए था कि एक्स वाई आर से बिलोंग करे और हम ये कह सकें कि वाई एक्स भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। आप कहेंगे सो दिस आर इज सिमेट्रिक। तो ये जो आर हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करें। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करें हम, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो x z है ये भी आपके रिलेशन की टाइप का ही एलिमेंट होगा, तो प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। और सेकेंड स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो है y माइनस जेड इज एन इंटीजर, कि जो y माइनस जेड है वो क्या है, इंटीजर है। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टी से आपको क्या समझ आया, इन दोनों ही प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलेगा कि अगर x माइनस जेड, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी एक इंटीजर है, तो हमें प्रूव करना है कि x z इज एन इंटीजर। मैं क्या करती हूँ, मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। देखिए ऐड करेंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं इज ऑल्सो एन इंटीजर, कि इनको ऐड करेंगे तो ये भी इंटीजर ही आएगा। हमने ऐड किया है तो ये आपका कट हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट x माइनस जेड इज एन इंटीजर
इसका मतलब x माइनस जेड भी इंटीजर बन गया, और अगर x माइनस जेड इज एन इंटीजर इट मीन्स जो एक्स जेड है वो आपका रिलेशन से बिलोंग कर गया। तो यहाँ क्या आ गया है, हमने लिया था कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, so we can say this R is transitive, R आपका transitive relation है, और we can say R is an equivalence relation, कि ये जो R है, जो रिलेशन है हमारा, वो क्या है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस में चेक कर सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, किस तरह का रिलेशन है। पहले आप तीनों रिलेशंस को चेक करिए, उसके बाद आप उसको वेरीफाई करिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं ट्राई, जिनमें इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पूछा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।